नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपको पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और टारगेट है सिर्फ 30 प्रश्न सही करने का। सिर्फ और सिर्फ 30 प्रश्न आपको सही करने हैं 100 प्रश्नों में से। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। पहला प्रश्न पढ़ो। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हुआंगहो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? राइट आंसर है अजात शत्रु के समय। ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु के समय। फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? तो फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, हाई होता है फ्यूज का प्रतिरोध। फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज का गलनांक, तो फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, निम्न होता है फ्यूज का गलनांक। राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज ये आपकी जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर राइट आंसर है। किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो अधिक से अधिक राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लग सकता है। ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए अधिक से अधिक लग सकता है राष्ट्रपति शासन। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा स्थल लोथल, तो लोथल जो स्थित है ये आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में है लोथल। ऑप्शन नंबर ए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, तो शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी समुद्री तट रेखा, तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है आपकी गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा स्थित है। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रेशम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था कर्नल नासिर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, कर्नल नासिर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का मंदिर, तो दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, दिलवाड़ा का फेमस प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। भारत की कौन सी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए, भारत की एक नदी है, फेमस नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया के कारण होता है तपेदिक रोग। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, विनोबा भावे सबसे पहले भारतीय थे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये थे आपके जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब इनमें से किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक इनमें से कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? तो राष्ट्रीय आपात भारत में पहली बार लगाया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी, 1975 में सबसे पहले बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था भारत में।
भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 ऑप्शन नंबर सी के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है शक्ति। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1889, ऑप्शन नंबर बी 1889 1889 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। ऑप्शन नंबर सी। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। दशीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दशीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है दशीग्राम अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा दशीग्राम अभ्यारण्य के लिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है नई दिल्ली। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया प्रभावित करेगा तिल्ली को, शरीर की तिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली को। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़ केरल का लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर डी केरल का लोकप्रिय खेल है नाव दौड़। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इटली राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा ऑप्शन नंबर बी अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर बी। पोर्ट विलियम का किला कहाँ स्थित है? पोर्ट विलियम किला तो प्रसिद्ध पोर्ट विलियम किला कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में है पोर्ट विलियम किला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोलकाता राइट आंसर है। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर ये आपका है तिरुपति में। ऑप्शन नंबर ए वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर तिरुपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम निम्न दाब का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी डोल ड्रम निम्न दाब का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है डोल ड्रम के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए लाहौर राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के मकबरे के लिए। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा है काबुल में। ऑप्शन नंबर बी बाबर का मकबरा काबुल। ऑप्शन नंबर बी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है या कौन था? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मनु को माना जाता है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियों पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। वृक्षकड़िगम नाटक के लेखक कौन है? वृक्षकड़िगम नाटक के लेखक ये है आपके शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक वृक्षकड़िगम नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर जी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पटना साहिब। ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कप के लिए बैडमिंटन। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी राइट आंसर है। इकेबना क्या है? इकेबना फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति। ऑप्शन नंबर सी फूलों की सजावट की जापानी पद्धति। रणछोड़
शब्द किससे संबंधित है? रणछोड़ शब्द। ये आपका मोरारजी देसाई से संबंधित है, रणछोड़ शब्द। ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई जी से संबंधित है रणछोड़ शब्द। 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए, सर एम विश्वेश्वरैया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह आपका हेग में, ऑप्शन नंबर सी, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेशित कण है। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक जी से है। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी से है गृह शासन आंदोलन का संबंध। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 राइट आंसर है। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? नूनिज आया था अच्युत राय के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, अच्युत राय के दरबार में आया था नूनिज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक तो यह है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है टेस्ला। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 से संबंधित है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम तो है आपका दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, दक्षिण रोडेशिया। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास तो ये संबंधित आपका पीठ संप्रास जो है ये आपका संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, 1.852 किलोमीटर। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो वृद्धि दर को मापने के लिए यूज किया जाता है क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए यूज होता है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राजत्व का सिद्धांत सबसे पहले दिया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सबसे पहले तो अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहाँ पर है? यूरेनियम की खान है आपकी जादूगोंडा में। ऑप्शन नंबर सी, जादूगोंडा में यूरेनियम की खान है। ऑप्शन नंबर सी। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई तो सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई। एक माइक्रोन बराबर होता है किसके? एक माइक्रोन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर के। ऑप्शन नंबर बी, 0.001 मिलीमीटर। मुख्य रूप से निलंबित सुई किस दिशा में जो है टिकती है? तो यदि आप चुंबकीय सुई को छोड़ेंगे तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? ग्रीनविच देशांतर रेखा इंग्लैंड के बीच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की क्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो जीवाणु की आवश्यकता होती है दही जमाने के लिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। इथिलीन का IUPAC नेम है इथीन। ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला कंप्यूटरकृत गांव कौन सा है? तो सबसे पहला वेल्लानाड केरल वाला सबसे पहले कंप्यूटर आया था। ऑप्शन नंबर ए। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है? तो चांदी के पात्र काले पड़ जाते हैं
ओजोन की उपस्थिति कारण ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा? तो वो दोबारा पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये पलायन वेग है पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर ए। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान घटेगा। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहां पर? मनुष्य में रुधिर बोमन संपुट में क्षमता है। ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट में। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? द्रव चलित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो आपकी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस यंत्र सामग्री है, प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, तो ये होती है आपकी पानी के प्रकाशीय अपघटन के कारण। प्रकाश संश्लेषण में जो विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है पानी के प्रकाशीय अपघटन के कारण। मिनी माता रोग होता है, तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी, जल में मरकरी के प्रदूषण से। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही आपकी अधातु हैं और धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। पुराने चलचित्रों को फिर से उभारने के लिए क्या काम में आता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। लाइसोसोम कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में काम करते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन में। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, कारण बताओ? तो इसका कारण है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा की हानि को रोकने के लिए। बाहर अंदर का पानी गर्म हो तो गर्म रहे, ठंडा हो तो ठंडा रहे। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कोबोल में संभव है। ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, किसी भी गैस को जलाने से रासायनिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।